देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हर साल हर जिले का एक वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम होता है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय द्वारा आते हैं। वह जिले का जो भी कामकाज है, क्राइम से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, वहाँ की रिसोर्सेज हैं पुलिस लाइन, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। आज मैंने यहाँ पे जैसलमेर ज़िले का जो पुलिस लाइन है वहाँ का राउंड लिया है। इसके अलावा जो थाना अधिकारी, वित्ताधिकारी हैं या सीनियर अधिकारी हैं, उनकी क्राइम मीटिंग हुई है। इसके अलावा थाने का और वित्त कार्यालय का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो अभी तक देखने से आया कि जैसलमेर ज़िला है, भौगोलिक रूप से काफ़ी बड़ा है। क्राइम तो अन्य ज़िलों की तुलना में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे यहाँ की सोलर कंपनीज आ रही हैं, सीमेंट प्लांट लग रहे हैं, तो उसके कारण जो लेबर का मूवमेंट हो रहा है, टूरिस्ट का आवागमन भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो जो भविष्य के हिसाब से जो चुनौतियाँ हैं, उस संबंध में क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, हम कहाँ पर हैं, कैसे उसमें विस्तार किया जाना चाहिए, सब सारे संबंध में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से हमारी काफ़ी लंबी सीमा लगती है, एयरफोर्स भी है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी है, बीएसएफ है, तो उससे हमारा कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो संदिग्ध लोग बाहर से आते हैं उन पर कैसी निगरानी की जानी चाहिए, आने वाले समय में साइबर क्राइम के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे दूर किया जाए। साथ ही साथ जो कमज़ोर वर्ग मानते हैं, जैसे SC ST वर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक जन हैं, बच्चों हैं, उनके सुरक्षा के संबंध में क्या क्या कदम उठाए जाना चाहिए। इसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं तय की गई है, उसमें ज़िले के कामकाज की उस संबंध में भी समीक्षा की गई। सबसे बड़ा अभी जो चल रही है ड्रग्स को लेकर है, दुनिया में जैसे बाड़मेर में, जैसे बाड़मेर की बात करें, हर मतलब समझो 10-15 दिन एक फैक्ट्री डिस्क्लोज हो रही है। आपके बीट कांस्टेबल की चाहे मेहनत हो, चाहे किसी तरीके से इनपुट्स मिलते हैं आपको। तो इस तरह और भी कितनी दुनिया भर की, स्पेशल वेस्टर्न राजस्थान, पर्टिकुलरली बाड़मेर, बालोतरा, इस इलाके में यूथ, सांचौर, जालौर, ये पूरा गढ़ बनता जा रहा है। और जो नई जनरेशन है वो एमडी ड्रग्स में हो रही। तो इसको रोकथाम के लिए ऐसी और भी कितनी फैक्ट्रियाँ हो सकती है, क्योंकि जैसलमेर एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो सपोज बाड़मेर में प्रोडक्शन होता है, यहाँ के बिकता है, एसपी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी टीम बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जहाँ भी ये प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए किस तरह रोकथाम के लिए काम किया जाए। देखिए, जो आपकी बात सही है कि समय के हिसाब से इसका जो कंजम्पशन है आपके ज़िले में हो रहा है, जैसा पता चला है प्रोडक्शन तो यहाँ नहीं है, आसपास के ज़िलों से प्रोडक्शन होकर के यहाँ आ रहा है और युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। और इसके अलावा जो आपके हाईवे से जो निकलती है, वहाँ से भी कहीं न कहीं से हमारी जो नाकाबंदी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हमारा बीट सिस्टम है काफ़ी प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम है उसको भी मजबूत बनाने पे बात हुई है। तो उसके लिए किस तरह और आगे कुछ रणनीति, आगे कुछ काम? मैंने बताया इस संबंध में जो हमारे मुखबिर सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात है। हमारे जो सिपाही हैं बीट में जाएं तो लोगों पे कैसे हमें निगरानी रखनी है, इनके सोर्सेस क्या क्या हैं, लोगों के बारे में जानकारी रखें, कोई एकदम से रिच हो गया है वो कहाँ से आ रहा है, तो ऐसी सूचनाएं हमारे पास जनता से आनी चाहिए। इसके CLG मेंबर्स हैं, जो हमारी जन सहभागिता की बात होती है, पुलिस और जो जनता के बीच संपर्क की बात होती है, तो CLG सिस्टम को भी हम इस संबंध में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जो भारतमाला उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि बाड़मेर एक मुफीक है ड्रग्स। मैंने कहा कि संवेदनशील जिला है, बॉर्डर एरिया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर जो आपकी स्मगलिंग होती है, ड्रोन ड्रॉपिंग्स होती हैं, तो उस पर भी निगरानी रखना है। तो इसमें जो BSF है, बॉर्डर पे सारी तैनात है, उससे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा सामंजस्य है हमारा। हाँ, तो उनसे काफ़ी सामंजस्य अच्छा है, तो रोकथाम की दिशा में ये भी एक अच्छा कारगर उपाय है। एक सर, लगातार जिस तरह से 2023 और 2024 में BSF ने भी एक रिपोर्ट दी थी, जो भारतमाला रोड है उसे सिक्योर करना जरूरी है, और जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर यहाँ के स्थानीय मोमडन कम्युनिटी भी, बाहर की कम्युनिटी बस रही है, उनकी तादाद एकदम से बढ़ी है कुछ स्थानों पर। उसको लेकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, तो वो भी सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं बड़ा विषय है। देखिए, ये ऐसी चीज़ें उच्च स्तर पे संज्ञान में है। आपने बीच में देखा माननीय होम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग भी ली बीकानेर में, जिसमें केवल बॉर्डर एरियाज़ के SPs, कलेक्टर्स की मीटिंग ली गई। तो उच्च स्तर पे संज्ञान में है, और आने वाले समय में जो भी पॉलिसी ऊपर स्तर पे बनाई जाएगी, डेफिनेटली इनपुट नीचे से भी गया है, इस पर मंथन चल रहा है और भविष्य में इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में ड्रग कॉरिडोर बन चुका है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, कहीं ना कहीं बेहतरीन मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संभावना जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि गंगानगर के बाद सिक्योरिटी टाइट है, तो यहाँ से डंपिंग।
ये इस संबंध में ख्याल से बात हो चुकी है, जैसे मैंने कहा बीच सिस्टम को बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी नाकाबंदी को करना, जनता से हमें सहयोग लेना चाहिए, CLG मेंबर्स वगैरह, ये जो हैं वो कदम उठाए जाने से। एक और महत्वपूर्ण बात, CID की इंटेलिजेंस की पोस्टें हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, वो कई लंबे समय से बन रही, लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही है। आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसलमेर में ऐसी कई स्पाई स्लीपर सेल्स है, ऐसे कई मौजूद हैं, बाड़मेर में होंगे, बीकानेर, गंगानगर में भी होंगे, तो क्यों नहीं मतलब इस पर कदम उठाना चाहिए, जो CID की जो पोस्टें हैं। जी, अब देखिए मुख्यालय में ADG इंटेलिजेंस अलग बैठते हैं, उनके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं उनसे निश्चित रूप से चर्चा करूँगा इस बारे में। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और कई साल से, क्योंकि मैं खुद 30 साल से जर्नलिज्म हूँ, तो मैंने तो बहुत नज़दीक से देखी है सब चीज़ें, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। आपकी एडिशनल SP की पोस्ट है यहाँ पे इंट में? मैं आपको सर एक कहना चाहूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब पोस्टिंग भी अच्छे अधिकारी की होनी चाहिए यहाँ पे, जो मतलब एक्टिव रहें, क्योंकि सम के अंदर जैसे टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, टेंट रिसोर्ट है, जो CID इंटेलिजेंस का जो काम है वो एक होना चाहिए सारा चीज़ हमें। चलिए ठीक है, थैंक यू।